देखने को मिलता है, आप लोगों को सीट्स मिल जाती है और ऐसा देखा भी गया है कि काउंसलिंग अटेंड करने में, जब भी आप अटेंड करने जाते हैं उसमें वही फोटोग्राफ लगानी। नीट 2025 की काउंसलिंग आपको कैसे अटेंड करनी है और उसकी शुरुआत कब से होने वाली है, इस बारे में आपको डिटेल से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगी आपको और उसको अच्छे से देखिएगा। और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कम मार्क्स आगे करके काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हैं, आखिर उनको काउंसलिंग क्यों अटेंड करनी चाहिए ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात है, नीट 2025 की जो काउंसलिंग है वो आपका जुलाई के मिड यानी सेकंड वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को, चाहे नंबर आपके कट ऑफ से ऊपर हैं, चाहे कट ऑफ पे पहुंच रहे हैं, चाहे कुछ नंबर आपके कट ऑफ से कम हैं, उनको अपनी काउंसलिंग डेफिनेटली लेनी चाहिए, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो। स्टेट में तो आपका बेनिफिट मिल जाएगा 85%, और जो सेंटर काउंसलिंग होती है उसमें केवल आपको 15% अदर स्टेट में मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है बोनाफाइड, आपका अच्छे से रेडी होना चाहिए, बोनाफाइड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, दूसरा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कोई भी कैटेगरी का, चाहे वो EWS है, चाहे वो आपका OBC है, चाहे SC ST है, तो जोन सा भी आपका सर्टिफिकेट है उसको रेडी रख लेना आपका। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त, एंट्रेंस फॉर्म फिल करते वक्त लगाए थे, वो आपके जो भी मेंशन किए हैं उनको आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपका यहाँ पे कि काउंसलिंग अटेंड करने में, जब भी आप अटेंड करने जाते हैं उसमें वही फोटोग्राफ लगानी है जो आपने एग्जाम के एंट्रेंस फॉर्म में लगाई है। ठीक है, तो ये तो थी बात छोटी मोटी आपकी जानकारी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग जरूर अटेंड करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई हमारे नंबर कम आए तो हमें काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए या हमारी सीट एलोकेट नहीं हो पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। और इसी जो एक गलती करते हैं ना स्टूडेंट की, नहीं हमारे नंबर कम आए हमें काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी है, हमारे तो भाई आपका 379 है 347 है हम अटेंड नहीं कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी जो रहती है 85% रहती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जो आपके काउंसलिंग के होते हैं, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड और थर्ड जो बार काउंसलिंग होती है वो वाले राउंड होते हैं, उसमें आप लोगों को कभी कभी बेनिफिट देखने को मिलता है, आप लोगों को सीट्स मिल जाती है और ऐसा देखा भी गया है पास में। ठीक है, बाकी अगर आप पर्सनल लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं अपनी स्टेट कैटेगरी या स्टेट का जो आपका डोमिसाइल है उसका बेनिफिट लेने के, या कम से कम स्कोर में भी आप कैसे एक GMC को अचीव कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट मेजरली गलती करते हैं, उनको लगता है भाई नंबर कमाए हैं तो भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं कि आखिर काउंसलिंग में किस तरह से अटेंड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कैसे से बनाने हैं, तो उसका आपका कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी लाइव कंसल्टेशन में। आपका रिसेप्शन ले रहे हैं, ठीक है, मैं भी ले रहा हूं, तो उसका लिंक आपको इंक्वायरी लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वो लाइव कंसल्टेशन है, यानी कि आपका पर्सनल 1-on-1। ठीक है, यानी कि केवल एक जो आपका स्टूडेंट है वो होगा, दूसरा आपका जिससे आप क्वेरी पूछ रहे हैं वो होगा। ठीक है, तो लाइव कंसल्टेशन आपका, उसमें आपका इंक्वायरी ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी घबराना नहीं है, यू ऑल हैव टू अटेंड काउंसलिंग एटलीस्ट। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि नंबर कम आए तो हमारा क्या कहते हैं GMC नहीं मिल पाएगा, नहीं भाई इतने में क्या होता है, ऐसा नहीं है। यही गलती के कारण बहुत सारे स्टूडेंट अपना कैरियर चौपट कर लेते हैं, उनको लगता है GMC, जबकि लास्ट में सीटें बची रह जाती है। ठीक है, और क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या चीट कोड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी किसमें, लाइव कंसल्टेशन में। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग कंडीशन होती हैं, तो हम यहाँ पे सारे स्टेट को लेके एकदम से सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, डेफिनेटली नीचे आपका लिंक दिया है, उसमें आप इंक्वायरी में पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइव कंसल्टेशन कैसे लेनी, क्या उसका प्रोसेस है। दूसरा, लाइव फिजिक्स सेशन आपके चल रहे हैं, स्टूडेंट्स की स्टार्ट हो चुके हैं 2026 के लिए। तो लाइव कंसल्टेशन में केवल 5 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आपका यहाँ पे लाइव सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 1-on-1 होल्डिंग होती है, और 0 से लेकर एडवांस तक कंप्लीट, आपकी चाहे 11th बेकार गई हो चाहे 12वीं बेकार गई हो, उन सबको अच्छे से गाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर ऑफलाइन सेशन लेना चाहते हैं तो जो आपका हल्द्वानी या उत्तराखंड में है डेफिनेटली मेरे से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप इंक्वायरी सेशन में जाके क्वेरी पूछ सकते हैं। तो जहाँ भी रहिए सीखते रहिए और एंजॉय है।